आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले और सटीक मिले। तो आज का रेडियो न्यूज सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण। और आज हम लोग बिहार में जो एक न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और उसमें कितने सीटें रहेंगी और कौन कौन से पद रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो चर्चा हम देखेंगे वो जीएसएससी के संदर्भ में भी चर्चा करें। जीएसएससी सीजीएल जो है उसके संदर्भ में भी चर्चा होगी। और जो बीपीएससी के नए अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसमें कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए जो बिहार में एक नई वैकेंसी आप लोग की आने वाली है वह बिहार में बिजली विभाग की वैकेंसी है। जो बिहार में बिजली विभाग में बम्पर बहाली आने वाली है और इसमें असिस्टेंट के पदों पर भी वैकेंसी आएगी। और इसमें कई तरह के पद रहेंगे, असिस्टेंट के पद रहेंगे, इसके अलावा बहुत सारे तकनीकी पद भी रहने वाले हैं। तो असिस्टेंट के पद हैं उसमें आप सभी अभ्यर्थी जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यानी स्नातक योग्यताधारी, या साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, सभी अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट के पद है इसमें सभी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से सभी अभ्यर्थियों के लिए सुनहला अवसर है। इसमें भी आपको वैकेंसी काफ़ी संख्या में देखने को मिलेगी। और जो तकनीकी पद हैं इसमें भी काफ़ी वैकेंसी रहने वाली है, यानी और जो असिस्टेंट और जो तकनीकी पद हैं इसको लेकर लगभग इसमें देखा जाए तो 8,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। और इसके अलावे जो है कौन से पद रहने वाले हैं, किस पद की वैकेंसी होगी, वह है जेएसएससी री एग्ज़ाम। जेएसएससी सीजीएल जो है, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है इसके संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है कि जिस तरह से जो झारखंड में वर्तमान बजट सब चल रहा है उसमें जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने जेएसएससी सीजीएल की जो धांधली का मुद्दा उठाया है जोर तोड़ से, निश्चित तौर से काफ़ी सराहनीय कदम है और ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड बनता जा रहा है। और छात्र हित में ये जरूरी भी है कि इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार गंभीरता से इस पर कार्य करे। और सरकार ने भी गंभीरता से कार्य किया है, एसआईटी की स्थापना करके प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जिस तरह से चेयरमैन को हटाकर नए चेयरमैन को पदस्थापित किया है, यह सरकार का काफ़ी सराहनीय कदम है। अन्य सभी राज्यों को भी इसी तरह रणनीतियाँ अपनानी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो उसको हटाकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। तो जो झारखंड में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है निश्चित तौर से सराहनीय कदम है। और झारखंड सरकार ने जिस तरह से आश्वासन दिया विधानसभा में कि 3 माह के अंदर निष्पक्षतापूर्वक इस बहाली को पूरा कर लिया जाएगा, यानी झारखंड सरकार ने साफ ऐलान किया है कि हमारी सार्थकता तभी पूरी होगी जब 3 माह के अंदर हम निष्पक्षतापूर्वक एग्जाम लेकर इस बहाली को क्लियर कर दें। निश्चित तौर से अब इस तरह की निष्पक्षतापूर्वक एग्जाम होता है तो काफ़ी सराहनीय कदम है। इस तरह की जो सरकार का कदम है काफ़ी सराहनीय है। अन्य सभी राज्यों को भी इस कदम उठाए, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों को भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह से ठोस कदम उठाना चाहिए। और झारखंड सरकार के कदम काफ़ी सराहनीय है। और निश्चित तौर से जो नए सिरे से एग्ज़ाम होगा, नई कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर से पारदर्शितापूर्ण एग्जाम होने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो जो अभ्यर्थी सीरियस कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। तो अब नेक्स्ट अपडेट है आप लोग का है जो बीएसएससी न्यू चेयरमैन, बीपीएससी बिहार लोक सेवा अध्यक्ष के जो नई चेयरमैन को लेकर, स्थायी अध्यक्ष को लेकर कवायद है, कौन रेस में आगे है। तो इसके पहले हम लोग को एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यह विकास आयुक्त को मुख्य सचिव बनाने की परंपरा पर लगा विराम। विकास आयुक्त विवेक सिंह अब रेरा के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके लिए सोमवार को नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अब इस परंपरा पर विराम लग गया है कि विकास आयुक्त ही मुख्य सचिव होंगे। दरअसल इसी वर्ष मुख्य सचिव स्तर के 3 अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी 30 अप्रैल को रिटायर कर रहे हैं। उन्हें चुनाव की वजह से एक्सटेंशन मिलने की चर्चा सत्ता गलियारे में है।
पर तजबी है कि उन्हें बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जल्दी से ये सूचना संभव है। विवेक सिंह इसी बार जुलाई में रिटायर करने वाले थे। रिटायरमेंट के पहले ही वरेरा में चले गए। वरीयता के लिहाज से तीसरे नंबर पर ब्रजेश मेहता का नाम है, वो अगस्त में रिटायर कर रहे हैं। यानी देखिए, इन नामों पर हो मुख्य सचिव चर्चा। जिन नामों की चर्चा बिहार में नए मुख्य सचिव के लिए हो रही, उनमें सबसे आगे जितेंद्र प्रसाद का नाम है। मुख्य सचिव के लिए जितेंद्र प्रसाद का नाम सबसे आगे है। वहीं वरीयता के लिहाज से विवेक सिंह के जाने के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वह जुलाई 2025 में रिटायर करेंगे। इसके बाद वरीयता पर के पाठक का नाम है। के पाठक के बाद वरीयता में प्रत्यय अमृत हैं। चर्चा ये भी है कि मुख्य सचिव को लेकर वह भी सरकार की पसंद है। मुख्य सचिव नहीं बनने की स्थिति में उन्हें विकास आयुक्त बनाया सकता है। प्रत्यय अमृत जुलाई 2027 में रिटायर होंगे। वरीयता के लिहाज से प्रत्यय अमृत के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ का नंबर वह नवंबर 2025 में रिटायर होने वाले हैं। यानी कि इस लेटर को इस जो इन्फॉर्मेशन को दिखाने का मकसद था कि जो अमीश सुबहानी बीपीएससी के चेयरमैन की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। मैंने आप लोग अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि अमीश सुबहानी सरकार की रेस में सबसे आगे हैं बीपीएससी चेयरमैन बनने के। लेकिन यह डिपेंड करेगा कि सरकार का प्रमुख सहयोगी बीजेपी इस पर कितना सहमत हो पाती है। सबसे पहले है कि बीजेपी इस पर कितना सहमत हो पाती है, तभी उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो निश्चित तौर से आप देखिए, जो अमीश सुबहानी बीपीएससी के चेयरमैन की रेस बाहर दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर से लेकिन वो रेस में पहले थे। लेकिन वर्तमान में देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सहयोगी दल होने का बीजेपी चाहेगी तभी बन सकते हैं। तो कुछ भी रीजन हो, अब हो सकता है कि उनको अध्यक्ष की रेस से बाहर हो रहे हैं। तो कोई भी बीपीएससी का चेयरमैन हो, लेकिन निष्पक्षतापूर्वक परंपरा को जारी रखें और निष्पक्षतापूर्वक सारी परीक्षाएँ संपन्न कराएं। सभी छात्रों के हित में ही उचित निर्णय होगा। तो निश्चित तौर से अब बीपीएससी के चेयरमैन की रेस में देखिए कौन आगे हो रहा है, इनको बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर से अभी कैस लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो अमीश सुबहानी रेस में थे वे अब रेस से बाहर हो गए हैं। उनको बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो खैर, जो भी अध्यक्ष हो, स्थायी अध्यक्ष हो, निष्पक्षतापूर्वक एग्जाम लेने में अपना तत्परता दिखाएं और सारी परीक्षाएं पारदर्शितापूर्ण कराएं। यही छात्र हित में उचित निर्णय होगा। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी जो है सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। 2025 के चुनाव के मद्देनज़र 70वीं बीपीएससी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी होगी, जो जून माह में आप लोग को फॉर्म भरने को देखने को मिलेगा। और बीपीएससी द्वारा अन्य सारी वैकेंसियाँ भी आपको दी जाएंगी, चाहे वो सीडीपीओ की वैकेंसी हो, चाहे वह सीडीपीओ की वैकेंसी हो, या एक नई वैकेंसी पंचायती राज अंकेक्षक की भी नई वैकेंसी आने की सूचना मिल रही है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर की भी जो न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, संदर्भ अपडेट प्राप्त किया जा रहा है। यानी बीपीएससी द्वारा कई महत्वपूर्ण बहालियाँ 70वीं बीपीएससी के द्वारा आएंगी। और बीओ, जैसे कि आप लोग बताया जा चुका है, बीओ भी इस रेस में शामिल है। तो निश्चित तौर से बीपीएससी की जो बहाली होगी 70वीं बीपीएससी वो एक महत्वपूर्ण मेगा बहाली होगी। और जो अभ्यर्थी अभी से ही सही रणनीति के साथ सीरियस तरीके से तैयारी करेंगे, उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। तो सभी सुनहला अवसर है। तो बीपीएससी का अध्यक्ष निश्चित तौर से किसी योग्य अधिकारी को ही बनाया जाएगा। जहाँ तक रेस में प्रश्न प्राप्त हो रहा है, अभी कई नामों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल अमीश सुबहानी रेस से बाहर होते दिख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बीपीएससी न्यू चेयरमैन हो गया। बिहार बिजली विभाग में बम्पर बहाली आने वाली है। असिस्टेंट पद पर भी इसमें असिस्टेंट का पद भी अच्छी संख्या में रहने वाला है। और इसके अलावा सीजीएल जो एग्ज़ाम है, आप लोगों को 3 से 4 मई तक मई में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार मई में लोकसभा इलेक्शन के बाद मई माह में इसका जो एग्ज़ाम हो ले लिया जाएगा। सरकार के सख्त आदेश तो देखते ही वैसा प्रतीत हो रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्द मई माह तक ले ली जाएगी।
तो सभी को तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि आप लोगों को बताया चुका है। देखिए कि जो JSS CGL जितने भी पद हैं वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण पद हैं, और वही पद आप लोगों को बिहार में BPSC उधर दिए जाते हैं। तो आप लोग को तैयारी में लगे रहना है। जो अभ्यर्थी सीरियस तरीके से तैयारी में लगे रहेंगे उसका सिलेक्शन उचित तौर से होगा। तो ये सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।